बाराबंकी के स्वाट सर्विलांस व थाना रामनगर की संयुक्त पुलिस की टीम के द्वारा अवधेश हत्याकांड का सफल खुलासा। 2 हत्या अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आला कत्ल, डंडा, जेवरात व अन्य सामान भी बरामद। दिनांक 14/4/2024 को थाना रामनगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम मल्लापुर के पास सुमली नदी में एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान दिनांक 20/4/2024 को मृतक अवधेश कुमार मिश्रा पुत्र मंगूलाल निवासी ग्राम जमुनिया थाना मितौली जनपद खीरी के रूप में हुई थी। दिनांक 14/4/2024 को थाना रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है मल्लापुर, वहां पे सुमली नदी के पास एक अज्ञात डेड बॉडी वहां बरामद हुई थी और उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन हमारी टीम ने उसके सारे जो एंगल्स हैं उसको देखा। शर्ट के पीछे जो आप देखे होंगे कि वहाँ पर एक दर्जी का एक लोगो स्टिकर बना होता है, उससे इट वाज द फर्स्ट क्लू जिससे कि हमारी टीम ने इस पे आगे काम करना शुरू किया। वो लखीमपुर खीरी में वो शर्ट कहीं पे तैयार हुआ था, वहाँ पर हमारी टीम पहुँची और वहाँ पर उस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि सबसे पहले शिनाख्त होगी तभी हम हत्यारों तक पहुँच पाएंगे। इसी बीच में जो उसकी पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में इसकी मृत्यु मतलब कि वो चोट से आई थी, सिर पे काफ़ी चोट थी उसको। डीसीआरबी के माध्यम से जनपद और उसके आसपास के जनपद के थानों और आसपास के सभी जनपदों में उस मृतक की डेड बॉडी को की जो फोटो है उसको सर्कुलेट किया गया। तो उसकी पहचान 20 अप्रैल को मृतक अवधेश कुमार मिश्रा पुत्र मंगू निवासी ग्राम जमुनिया थाना मितौली जनपद खीरी के रूप में उसकी पहचान हुई। और जब ये पहचान हुई तब पता हुआ कि इस मृतक का एक को ब्रदर यानी कि जो सारू है वो उसका जिनका नाम पारसनाथ मिश्रा है, वो सिसवाड़ा थाना देवा जनपद बाराबंकी में रहते हैं। दिनांक 21/4/2024 को मृतक के भाई विजय कुमार के द्वारा थाना रामनगर पर दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 266/24 धारा 302 201 भातवी बनाम रज्जन मिश्र पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह के द्वारा घटना से संबंधित समस्त पहलुओं की जांच कर घटना का अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया तथा आवश्यक निर्देश दिए। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी रामनगर आलोक कुमार पाठक के पर्यवेक्षण में स्वाट सर्विलांस व थाना रामनगर की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज व डिजिटल डेटा की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए किया खुलासा। और यह मृतक उन्हीं के साथ रह के मजदूरी का काम करता था। फिर हम लोगों ने उनके जो को ब्रदर हैं उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरे यहाँ था और इसकी दोस्ती एक रज्जन नाम के व्यक्ति से हुई थी। रज्जन भी हमारे यहाँ काम करता था हम सबके साथ में, और रज्जन ने कहा था कि हम ये मृतक अवधेश की शादी करा देंगे, इसलिए मृतक अवधेश और रज्जन की काफ़ी दोस्ती हुई थी। अब जो रज्जन है वो एक शातिर दिमाग का था, उसने अवधेश से धीरे धीरे करके पैसे कुछ इकट्ठे किए कि तुम्हारी शादी करा देंगे, उसको प्रलोभन दिया लेकिन शादी नहीं करा रहा था। तब अवधेश ने कहा कि मेरे पैसे वापस करो। तब इसी बीच में अब इस पर दबाव हुआ पैसे वापस करने का, पैसे तो थे नहीं इसके पास, खर्च हो चुके थे। तो इसने एक इसका मित्र है रज्जन का जो अभियुक्त है, उसका नाम गौस मोहम्मद है और गौस मोहम्मद ही जनपद बाराबंकी का रामनगर का ही है। तो गौस मोहम्मद के सहयोग से इसने एक प्लान बनाया कि हम अभियुक्त जो मृतक है अवधेश है उसको अपने रास्ते से हटा देते हैं। आज दिनांक 23/4/2024 को नामित अभियुक्त रज्जन मिश्र पुत्र श्यामलाल निवासी गौंदौरा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी एवं प्रकाश में आए अभियुक्त गौस मोहम्मद पुत्र अलीजान निवासी चंदनापुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया। अभियोग उपरोक्त की विवेचना में साक्ष्य के आधार पर धारा 34, 406, 420 भादवी की बढ़ोतरी की गई। पूछताछ से अज्ञात हुआ कि अभियुक्त रज्जन मृतक अवधेश के साढ़ू पारसनाथ मिश्र निवासी सिसवाड़ा थाना देवा जनपद बाराबंकी के यहाँ लगभग 2 वर्ष पूर्व किराए पर रहकर वहीं मजदूरी का काम करता था एवं यहीं से अभियुक्त रज्जन व मृतक एक दूसरे से भली भांति परिचित एवं विश्वास पात्र भी थे। न रहेगा न पैसे मांगेगा, और उसने गौस मोहम्मद को यह प्रलोभन दिया कि इसमें जो हम इसकी पैसा और मांगेंगे और कुछ पैसा इसमें से तुमको भी शेयर करेंगे। इसी योजना के तहत गौस मोहम्मद और रज्जन ने इस मृतक अवधेश को शादी कराने के बहाने इसको महादेवा के पास आमंत्रित किया, आया वो और कुछ खरीदारी भी कराया ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि उसकी शादी हो रही है।
जैसे कि साड़ी है, लॉकेट है, मंगलसूत्र है, बिछिया है, पायल, सब चीज़ें। और फिर उसके बाद उसको घुमाते रहे। जब मृतक को शायद आभास हुआ कि मुझे कुछ ठग रहे हैं, तो उसने इसका विरोध किया। तो फिर ये वहीं नदी के किनारे पहुँचे और एक बार वहाँ पे रिलीव होने के लिए, अपने बाथरूम जाने के लिए उतरे और वहाँ पर इन्होंने इसको, जैसे ही उतरे तो वहाँ पे पास में खेत में जो कुछ डंडे होते हैं मोटे, जैसे रेत के और इसके, उससे इसके सिर पे प्रहार किया। दोनों ने कई प्रहार किए, जिससे वो वहीं उसकी डेथ हो गई। मृतक अवधेश ने अपनी शादी के लिए अपने साढ़ू के माध्यम से अभियुक्त रज्जन से बातचीत की थी। अभियुक्त रज्जन द्वारा मृतक की शादी कराने का आश्वासन दिया गया तथा दिनांक 8/4/2024 को अभियुक्त रज्जन के द्वारा मृतक व मृतक के साढ़ू को शादी कराने के संबंध में वार्तालाप करने हेतु महादेवा बुलाया गया एवं मृतक अवधेश की शादी के उद्देश्य से एक फोटो भी बनवाई गई, किंतु मृतक की उम्र अधिक होने के कारण कोई भी लड़की पक्ष उससे शादी करने को तैयार नहीं होता था, जिस पर अभियुक्त रज्जन द्वारा मृतक की शादी कराने का इरादा बदलकर अपने परिचित गौस मोहम्मद पुत्र अलीजान निवासी चंद्रापुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर उसे ठगने की योजना बनाई गई। गौस मोहम्मद ने पूर्व में रज्जन मिश्र से कुछ रुपये उधार लिए थे किंतु वापस नहीं किया था, जिस पर अभियुक्त रज्जन द्वारा गौस मोहम्मद को उधार रुपये के बदले में उसके इस कार्य में साथ देने में उसे और रुपये देने का प्रलोभन भी दिया गया था। और फिर शव को छिपाने के उद्देश्य से इसने मृतक के शव को इन दोनों ने नदी में फेंक इस तरह से। और एक बहुत शातिराना ढंग से इन्होंने इस काम को किया था, लेकिन हमारे सीओ रामनगर साहब के द्वारा इसको कंटिन्यू पर्यवेक्षण इसका किया गया और कप्तान साहब के निर्देशन में इस घटना का सफल वर्कआउट किया गया। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और उस शादी के लिए जो सामान खरीदा गया था उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित हो चुकी है। इन्होंने कन्फेशन भी किया है। सीसीटीवी फुटेज में भी इन दोनों को उस मृतक के साथ जाते हुए दिखाई दिया गया है। तो सभी वैज्ञानिक एवं संगत साक्ष्य इकट्ठे किए जा चुके हैं और अभियुक्तों को माननीय कोर्ट के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया है। गौस मोहम्मद क्या क्रिमिनल हिस्ट्री भी है क्या? जी, गौस मोहम्मद के विरुद्ध वर्ष 2012 में केरल जो प्रांत है वहाँ पर एक हत्या के मुकदमे होने का प्रकाश में आया है, जिसकी हम लोग अभी उसके विस्तृत विवरण वहाँ से हम लोगों ने मनवाया है। जिन लोगों ने आगे अपने उसको साढ़ू को मारने का भी प्लान कर रखा है। हाँ, चूँकि इनको ये पता था रज्जन को कि मृतक ने शादी कराने की बात कि रज्जन शादी करा रहा है, उसने अपने साढ़ू को बताया है। तो मृतक चूँकि सारी चीज़ें अपनी साढ़ू से उनकी शेयर तो किया ही था, तो रज्जन को लगा कि साढ़ू को भी हम पे शक हो सकता है, तो उसने उसको भी अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। लेकिन इन द मीन टाइम पुलिस हैज़ डन ए गुड जॉब एंड बहुत कम समय में 14 तारीख की घटना है और आज 23 है। 8-9 दिन के अंदर में सारे सही घटना का पर्दाफाश हुआ है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम के उत्साहवर्धन हेतु 20,000 रुपये